अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्क्रीट्स वाली सीरीज में हम कैसे शॉर्टकट मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड से, या जिसको हम इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं, कैसे अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि डिस्क्रीट सीरीज में दिया हुआ है। तो यहाँ पर कुछ मार्क्स लिखे हुए हैं और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी हम यूं कह सकते हैं कि क्वेश्चन इस तरीके से है कि किसी सब्जेक्ट में एक टीचर ने क्लास टेस्ट ले लिया और फिर उनके जो मार्क्स हैं वो इस तरीके से बन गए, ठीक है ना, और फिर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो इतने थे। तो हमें ये कहा जाता है इसमें कि आप कैसे मीन निकाल सकते हो यूजिंग शॉर्टकट मेथड या यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। तो सबसे पहले हमें याद रखना होगा यहाँ पर कि हमें किस मेथड से निकालना होगा, जिसको हम बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। ठीक है, अपने को शॉर्टकट मेथड से यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज में मीन निकालना है। ठीक है, पहली बात ये कि इसकी फार्मूला को हम यहां पर लिखेंगे। फार्मूला क्या है? एक्स बार इज इक्वल टू, क्योंकि एक्स बार किस चीज को एक्सप्रेस करता है? मीन को। यानी एक्स बार इज इक्वल टू, इट इज सिंपली ए प्लस, ठीक है, यहां पर लिखेंगे समेशन एफ ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई एन। ठीक है ना, ये इसकी फार्मूला है। ठीक है, तो जब हम सोल्यूशन लिखेंगे तो नंबर ऑफ मार्क्स जो है, ठीक है ना, बच्चों के को जो मार्क्स मिले हैं उनको हम एक्सप्रेस करेंगे एक्स से। ठीक है ना, यानी हम यूं कह सकते हैं कि लेट एक्स डिनोट्स मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स, या मार्क्स को हम एक्स से डिनोट करेंगे। ठीक है, और फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है इसको हम क्या एफ लिखेंगे, मतलब फ्रीक्वेंसी ये इसकी बनेगी। ठीक है, तो अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया। ये मार्क्स जो है, ठीक है ना, इनको मैंने यहां पर वर्टिकल फॉर्म में लिख लिया एज इट इज, जैसे वो थे, जैसे 4 5 6 2 4 5 6 2 7 3 1 7 3 1। ठीक है, सिर्फ मार्क्स के नीचे मैंने एक्स लिखा, यानी एक्स जो है वो डिनोट करता है मार्क्स को या रिप्रेजेंट करता है मार्क्स को। ठीक है, फिर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे इसको भी मैंने बिल्कुल इसी तरतीब में लिखा। ठीक है, तो फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है ना, इसको मैंने क्या लिखा? एफ, मतलब फ्रीक्वेंसी हम इसको कहते हैं। ठीक है ना, इसको एफ से हमने डिनोट किया। तो पहली चीज जो हम करेंगे, हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो इसका कैलकुलेशन कितना निकल कर आता है? 18। ठीक है ना, यानी कुल मिला के हमें शॉर्टकट मेथड में तीन चीजों की जरूरत है। एक तो ये कि ए मीन्स एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन एफ ऑफ डी एक्स, यानी ये हमें निकालना है, और फिर एन। ये तीन चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी। जब हम एज्यूम्ड मीन लेते हैं, सबसे पहले हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये जो ए है इसका मतलब ये हुआ कि एज्यूम्ड मीन। ठीक है ना, एज्यूम का मतलब होता है सपोज करना। ठीक है ना, अब इसको याद रखिएगा, डिस्क्रीट सीरीज में एक्स वाले कॉलम से हमें एज्यूम करना होता है। ठीक है, सबसे पहले हम ये गिन लेते हैं कि यहां पर कितने टोटल ऑब्जर्वेशंस है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है ना, तो अगर हमारे पास 7 है, ठीक है ना, हम यूं करेंगे कि पहले के 3 को हम छोड़ देंगे और फिर लास्ट के 3 को हम छोड़ देंगे। ये जो बीच वाला है इसको हम सिलेक्ट करेंगे, हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 2 या 2 इज इक्वल टू a। ठीक है ना, देखिए यूं तो एज्यूम्ड मीन में आप कोई सा भी वैल्यू ले सकते हो। ठीक है ना, एज्यूम्ड मीन में आप इन नंबर्स में से किसी एक भी नंबर को ले सकते हो। लेकिन अब मैंने यहां पर ये किया कि अगर ये ऑड नंबर है तो मैंने 3 को अलग कर दिया, 3 को नीचे कर दिया। ठीक है ना, ऊपर वाले 3 को छोड़ दिया, नीचे वाले 3 को छोड़ दिया, और बीच में जो वैल्यू बचा उसको मैंने लिखा एज्यूम्ड मीन। ठीक है ना, तो a इज इक्वल टू 2, करेक्ट। उसके बाद जो दूसरा स्टेप हमारा होगा वो ये होगा, हम लिखेंगे x माइनस ए, ठीक है ना, इज इक्वल टू डी एक्स। ठीक है, x माइनस ए इज इक्वल टू डी एक्स। या फिर a का आप वैल्यू भी लिख सकते हो, मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x माइनस ए का वैल्यू क्या है? 2 इज इक्वल टू डी एक्स।
यानी x के हर एक वैल्यू में आप सब्ट्रैक्ट करोगे 2 को, ठीक है ना, ये बात याद रखिए। 2 को सब्ट्रैक्ट नहीं करना है x में, ठीक है ना, बल्कि x के हर वैल्यू में आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 2, ठीक है। यानी हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यहां पर पहले हम लिखेंगे 4 - 2 इज इक्वल टू, ठीक है ना, तो 4 में से 2 घटा दे तो कितना बचेगा 2, ठीक है। और फिर 5 - 2, ठीक है ना, 5 - 2 इज इक्वल टू 3, फिर 6 - 2, ठीक है, फिर 6 - 2 इज इक्वल टू 4, और फिर क्या लिखोगे आप 2 - 2, ठीक है, 2 - 2 इज इक्वल टू 0, फिर 7 - 2, ठीक है, 7 - 2 इज इक्वल टू 5, ठीक है, और फिर क्या है 3 - 2, ठीक है, 3 - 2 इज इक्वल टू 1, और फिर 1 - 2, ठीक है, 1 - 2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा क्या निकल कर आ गया dx, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए f ऑफ dx, तो हम यहां पर सिंपली क्या करेंगे, हम लिखेंगे f मल्टीप्लाइड बाय dx, यानी f इंटू dx। f मतलब फ्रीक्वेंसी, dx का जो यहां पर कॉलम है, मतलब f के हर एक वैल्यू को हम मल्टीपल करेंगे dx के हर एक वैल्यू के साथ, ठीक है। तो अब क्या होगा, 3 2s are 6, मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है, इज इक्वल टू 6, फिर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 6, फिर 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 4, फिर 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल टू 0, फिर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 10, फिर 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 4, फिर 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, बट इट विल बी सिंपली -3, क्योंकि यहां पर साइन माइनस है, ठीक है। तो ये निकल कर आ गया f ऑफ dx, ठीक है। लेकिन हमें असल में चाहिए क्या, समेशन f ऑफ dx। तो f ऑफ dx के पूरे कॉलम को जब हम कैलकुलेट करेंगे, ऐड करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड सिंपली सिग्मा f ऑफ dx इज इक्वल टू, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर मैक्सिमम वैल्यूज जो है वो प्लस की फॉर्म में है और एक वैल्यू जो है वो माइनस की फॉर्म में है, ठीक है ना। तो हम यूं करेंगे, इसको हम पहले कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये प्लस जो है वो 30 निकल कर आएगा, फिर 30 में से 3 को घटा दीजिए तो कितना बचेगा, ठीक है, शाबाश, कितना बचेगा 27, मतलब यहां पर 27 आप लिख सकते हो, ठीक है। अगर हम इन वैल्यूज को जो प्लस है, अगर हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये 30 निकल कर आएगा, ठीक है ना। और फिर यहां पर -3 भी है, ठीक है, तो 30 में से 3 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 27 बचेगा, ठीक है ना, क्योंकि 27 + 3 इज इक्वल टू 30 जब आप इसको काउंट करते हो यहां पर, ठीक है। तो f ऑफ dx जो है इसको हमने कैलकुलेट किया, a जो है ये हमें ऑलरेडी पता है और n जो है इसको भी हमने कैलकुलेट करके रखा है। तो अब हम यहां पर सिंपली इन वैल्यूज को इस फार्मूला में डाल देंगे, मतलब x बार इज इक्वल टू a का क्या है वैल्यू 2, तो a की जगह में सिंपली लिखूंगा 2 प्लस समेशन f ऑफ d ऑफ x का वैल्यू कितना है, इट इज सिंपली 27, ठीक है ना। और फिर n का कितना वैल्यू है 18, ठीक है ना, तो यहां पर 8 में लिखूंगा, ठीक है। तो अब आगे x बार इज इक्वल टू 2 प्लस, ठीक है, इसका 7 को डिवाइड करेंगे 18 से तो वो क्या निकल कर आएगा 1.5, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x बार इज इक्वल टू, ठीक है ना, 2 + 1.5, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x बार इज इक्वल टू 2 + 1.5 का जब हम इसके साथ एड अप करेंगे तो 3.5 जो है ये हमारा आंसर है। यानी हम यूं कह सकते हैं कि द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है ना, इज सिंपली 3.5 या द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स आर 3.5, ठीक है। तो ये हमारा आंसर बनेगा, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है ना। तो ये तरीका होता है कि कैसे हम शॉर्टकट मेथड से, ये चीज याद रखिएगा, कैसे हम शॉर्टकट मेथड से डिस्क्रीट सीरीज में, ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं अरिथमेटिक मीन को।